नाज़रीन, ड्रामा सीरियल घर से जहाँ की आने वाली एक साथ में दिखाया जाएगा कि मुझे तो पहले ही इस इख्तियार शाह पर शक था और मेरा अंदाज़ा ठीक ही निकला। इख्तियार शाह बुरी नज़र रखता है बिस्मा पर और वह बिस्मा को हर वक्त हरास करता रहता है और बिस्मा इसीलिए तो बहुत ज़्यादा परेशान थी और जवानी में बेवगी के बाद उसने पता नहीं ये इतना अरसा कैसे उस आदमी के साथ गुजारा होगा और इसीलिए तो वो अपनी माँ से इतनी खफा है। और उसकी माँ का भी मुझे ऐसे लगता है कि हक बनता था कि वो अपनी बेटी को वापस बुला लेती। उनके ऊपर 2 वक्त की रोटी इतनी भारी थी कि उसने अपनी बेटी को इस माहौल में रखा और उसके बाद फिर बिस्मा की बेटी नशवा को भी हर चीज़ के लिए इतना ज़्यादा मोहताज कर दिया गया है उनकी तरफ से और उन्हें रुपए का मोहताज करके उन्हें इस तरह भीख के तौर पर पैसे दिए जाते हैं। हालांकि उनके बाप की प्रॉपर्टी थी ये सारी जिस पर वो सारे कब्जे करके बैठे हैं और वो खुद इतने मालिक बने हैं कि उनकी बेटी और उनकी बीवी को 2 वक्त की रोटी और 2 जोड़े कपड़ों के भी उन पर भारी पड़ते हैं। और इसीलिए तो बिस्मा चाहती थी कि वो अपनी बेटी को लेकर अपनी माँ के घर चली जाए, लेकिन उसकी माँ ने भी उसे एक्सेप्ट नहीं किया। तो बिस्मा बेचारी को मजबूरन उसी घर में रहना पड़ा, उसी आदमी के साथ रहना पड़ा। दूसरी जानब अब नशवा का रिश्ता अमार से तय करने का इख्तियार शाह ने हुक्म दे दिया है और अपनी माँ से कहता है कि मैं अब आप पर एक और जिम्मेदारी डालना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि अमार की शादी नशवा से हो। तो नशवा तो इस बात पर बहुत ज़्यादा खफा हो जाती है और अपने चाचा से भी आकर बदतमीजी करने लगेगी और कहेगी कि मैं तो अमार से कभी भी शादी नहीं करूँगी। लेकिन उसकी दादी कभी भी इस बात को नहीं मानेगी कि नशवा की मर्जी चलेगी और वो कहेंगी कि नशवा की कोई मर्जी नहीं। और इसीलिए वो बिस्मा को इतना ज़्यादा फोर्स कर देंगे कि तुम अपनी बेटी को मनवाओ और वैसे भी वो तुम्हारी कोई बात नहीं टालती, तो तुम उसे मुकायल करो कि वो अमार से शादी करने के लिए हाँ कर दे। और इसीलिए नशवा मान भी जाएगी अमार से शादी करने के लिए, लेकिन नशवा ये शर्त रखेगी कि अगर मैं अमार से शादी करूँगी तो आपको मेरी माँ को इस घर से बाहर भेजने की इजाज़त देनी होगी। और वैसे भी उस वक्त तक मुझे ऐसे लगता है कि बुरहान का बाप है वो आदमी जिससे बिस्मा प्यार करने लगेगी और वो आदमी भी बिस्मा से प्यार करने लगेगा। और इसीलिए तो नशवा ये शर्त रखेगी कि अगर मैं अमार से शादी करूँगी तो आपको मेरी माँ की शादी बुरहान के वाले से करनी होगी। और इसीलिए फिर इख्तियार शाह कहता है कि ठीक है, हम तुम्हारी माँ की शादी उस आदमी से करने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम्हें अमार से शादी करनी पड़ेगी। और इसीलिए तो प्रोमोस में भी इख्तियार शाह कह रहा होता है कि हम बिस्मा को आज़ादियत देते हैं लेकिन उसकी बेटी को हम बेड़ियाँ डाल देते हैं क्योंकि वो अमार की बीवी होगी, तो वो हमेशा अमार के ज़रिए उसे टॉर्चर करते रहेंगे। और इसीलिए बिस्मा भी कभी आज़ाद नहीं हो पाएगी क्योंकि उसकी बेटी जिस कैद में होगी तो वो कहाँ बर्दाश्त कर पाएगी अपनी बेटी का टॉर्चर, और वो हमेशा ही लोगों के सामने झुक कर ही रहेगी। और वो यही तो चाहते हैं कि बिस्मा हमेशा उनके सामने झुक कर रहे और इस तरह इस ड्रामे की स्टोरी को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अब नशवा अपने चाचा से इजाज़त मांगेगी कि वो लॉ करना चाहती है और वो इसकी प्रैक्टिस करना चाहती है, तो आप प्लीज़ उसे इजाज़त दे दें। और इसीलिए नशवा का ताया उसे इजाज़त दे देगा और इस तरह नशवा बुरहान के साथ लॉ करने लगेगी, कुछ केसेस लड़ेगी और हमेशा हक और इंसाफ का साथ देती रहेगी। और यहीं पर ही नशवा और बुरहान की लव स्टोरी चलाई जाएगी और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगेंगे। लेकिन नशवा का रिश्ता तो पहले ही अमार से तय हो चुका होगा और इसीलिए बाद में अमार से नशवा की शादी होगी, लेकिन शादी वाले दिन कुछ मसला हो जाएगा जैसे यूजुअली ड्रामोस में होता है। तो इसीलिए अमार से नशवा की शादी नहीं होगी और फिर नशवा की शादी रह जाएगी और बाद में फिर बुरहान से नशवा की शादी होगी और इस तरह इस ड्रामे की स्टोरी को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन उसका ताया इन दोनों की शादी में एक बहुत बड़ा विलन होगा क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि नशवा आज़ाद हो और बिस्मा भी आज़ाद हो, क्योंकि वो तो इन दोनों को अपनी जूती की नोक पर रखना चाहता है और इन्हें हमेशा अपने दबा कर रखना चाहता है। तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि बिस्मा और नशवा दोनों उसके हाथ से निकल जाए। इसीलिए वो पूरी कोशिश करेगा कि नशवा की शादी कभी भी बुरहान से ना हो। और इसी ड्रामे में मेन विलन का किरदार भी मुझे ऐसे लगता है कि इख्तियार शाह और अमार दोनों ही तय करेंगे, लेकिन अमार इतना ज़्यादा कोई विलन नहीं है और उसका बाप ही मेन विलन का किरदार अदा करेगा इस ड्रामे में। आपको ये ड्रामा घर से जहाँ कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।